2005 तक जिस तरीके से उनकी पिछली पीढ़ी आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 5 में हार जो मिली, उसके बाद से पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है। 2010 के परिणाम आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को पुनः करारी हार मिली है। 2015 में अगर ये अहंकार जो इनके अंदर आ गया कि भाई हम बड़ी पार्टी, नहीं भैया। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके साथ जाने की वजह से आपको वो परिणाम मिला, नहीं तो 2015 में भी आप 15-20 सीटों पे आप सिमट के रह जाते हैं। 2020 में पुनः डिवाइडेड एनडीए की वजह से आपको लाभ मिला। कल हम लोग आदरणीय ललन जी सब लोग मंच पे थे, कल हम लोग यही सब जिक्र कर रहे थे कि भाई यही परिणाम आपका 20 में भी आता अगर हम सब एक साथ रहते। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में ये लोग आए और इस बात का अहंकार इन लोगों को इतना ज्यादा हो गया, जिस एग्रेसिव तरीके से ये लोग सामने आते थे, बिहार की जनता 2005 से इनको नकार चुकी है। क्या राजद एक नाकामयाब पार्टी है? क्या तेजस्वी यादव नाकाबिल लीडर हैं? क्या लालू यादव के बाद राजद में कोई काबिल नेता आया ही नहीं? क्योंकि ये मानना है चिराग पासवान का, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर तेजस्वी यादव पर अभी तक का सबसे करारा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव को नाकाबिल नेता डिक्लेयर कर दिया। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज चिराग पासवान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव सहित राजद के तमाम नेताओं को नाकाबिल और नाकामयाब सीधे डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 तक राजद को लालू यादव और राबड़ी देवी लीड कर रहे थे। जब 2005 में राजद हारी, उसके बाद से राजद को कभी कोई काबिल नेता नहीं मिला। जितने भी नेता हैं राजद के सेकेंड जनरेशन में, वो सभी नाकामयाब और नाकाबिल हैं, क्योंकि 2010 में राजद को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2015 में राजद को सफलता हाथ लगी, लेकिन उसका कारण यह था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, राजद के साथ थे। चिराग पासवान का यह भी कहना है कि 2020 में राजद को ठीक ठाक सीटें आई। इसका भी कारण यह है कि एनडीए में टूट थी, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे और इस कारण से राजद को 2020 में भी ठीक ठाक सीटें आ गई। लेकिन 2025 में जो राजद का सफाया हुआ है, इतनी कम सीटें आई हैं, इसका कारण चिराग पासवान का कहना है कि राजद की जो टीम है, जो लीडर हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो नाकाबिल हैं, नाकामयाब हैं। चिराग पासवान का कहना है कि अगर किसी को भी मिल जाता है अगले जनरेशन में अपनी पार्टी को लीड करने का, तो उसको प्रूफ करना होता है, काबिल बनना होता है, जैसे चिराग पासवान बने। जब चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, खत्म हो गई, परिवार टूटकर अलग हो गया, सबका मानना था कि चिराग पासवान समाप्त हो चुके हैं, लोजपा पार्टी समाप्त हो चुकी है और वहां से चिराग पासवान फिर से बाहर निकलते हैं, अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं। 5 सांसदों वाली पार्टी बनती है और अब 19 विधायकों वाली पार्टी है। तो चिराग पासवान का मानना है कि इस प्रकार से अपने आप को साबित करना होता है कि आप काबिल हैं। अगर आपको इतनी बड़ी पार्टी मिली और आप उसे लीड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में वो काबिलियत की कमी है। हालांकि चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि अभी राजद में टूट चल रही है, परिवार में भी बिखराव है और अगर इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव सफल होकर बाहर निकल आते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो काबिल होंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जो ये हमला बोला है तेजस्वी यादव पर, क्या ये सचमुच तेजस्वी यादव की काबिलियत पर इतना बड़ा सवाल उठाता है? क्योंकि जो चिराग पासवान ने बोला है उसमें सच्चाई है। 2015 में तेजस्वी यादव को सफलता हाथ लगी क्योंकि नीतीश कुमार साथ थे। 2020 में अच्छी खासी सीटें आई, उसका भी कारण था कि एनडीए डिवाइडेड था। जो चिराग पासवान ने कहा उसमें झूठ कहीं भी नहीं है। तो तेजस्वी यादव को ऐसे में आगे आकर के अपने आप को काबिल साबित करना होगा, अपनी पार्टी को लीड करना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या मानते हैं? क्या तेजस्वी यादव काबिल हैं
क्या चिराग पासवान गलत बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।